हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक हमारे पास सेट आया है Realme C63। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है हमारा Realme C63। पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए एकदम ऑन फ़ोन है, तो एकदम चालू फ़ोन है, ये चालू कंडीशन में है। तो मैंने चार्ज पे लगाया था तो ये मैसेज इंडिकेट कर रहा था, एलियन ऑब्जेक्ट और लिक्विड डिटेक्शन का मैसेज शो कर रहा था। ये ज़्यादातर USB चार्जिंग पोर्ट से आता है, मगर मैंने USB चार्जिंग पोर्ट भी चेंज करके देख लिया इसमें। अब जैसे ही मैं इसमें चार्ज पे लगा रहा हूँ ना फिर से, तो चार्ज पे लगाने पे देखिए ये मेरा चार्जर लाइटनिंग वाला है। तो जैसे ही मैं इसमें चार्ज पे लगा रहा हूँ तो लाइट भी बंद हो जा रही है। तो इसका मतलब फ़ोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और ऊपर ये मैसेज शो कर दे रहा है, चलो मैं ब्राइटनेस बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। एलियन ऑब्जेक्ट और लिक्विड डिटेक्शन का मैसेज शो कर रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपके ओप्पो रियलमी फ़ोन में आए कोई भी मैसेज इस तरीके का आए, और मैं एक बार आई चार्जर से भी दिखा देता हूँ आपको, आई चार्जर से ये क्या रीडिंग ले रहा है। तो देखिए आई चार्जर से क्या रीडिंग ले रहा है। आई चार्जर में 7.8 एम्पीयर कंजप्शन है इसमें। तो अगर इतना किसी भी फ़ोन में कंजप्शन नहीं होता है, अगर इतनी कोई भी कंजप्शन आए और इस तरीके का प्रॉब्लम आए एलियन ऑब्जेक्ट और लिक्विड डिटेक्शन का, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसी चीज़ के बारे में आज सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। तो वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिए। तो मैं बोर्ड स्कीमेटिक से समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार आपको। हमने ये खोल दिया है Realme C63। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा बोर्ड है। इसमें हमारा लिक्विड डिटेक्शन का एरर आ रहा है। तो इसमें मैंने सर्च करा कि B2B कनेक्टर पे जो हमारी एक पिन होती है, जो मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8वीं नंबर पिन जो है उस पर 1.8 वोल्टेज आनी चाहिए चार्ज पे लगाने पे ऑन कंडीशन पे। ठीक है, तो इस पर 1.8 नहीं आ रही थी। तो मैं बिट मैप के थ्रू इसको पहले आपको दिखा देता हूँ ये लाइन जा कहाँ रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाली पिन को मैं जैसे मैंने क्लिक करा तो ये पिन हमारे इस साइड आ रही है। ठीक है, तो इस साइड इस रजिस्टर पे आ रही है। ठीक है, तो इस साइड इस रजिस्टर पे आकर वोल्टेज डिवाइडर का काम कर रहा है ये। इसके इस साइड 1.8 आनी चाहिए, यहाँ पे इसके 1.8 आनी चाहिए, तभी जाके CPU को सेंस होगा कि भाई वोल्टेज कोई भी मॉइस्चर नहीं है। अगर ये लाइन नहीं बनेगी तो इससे क्या होगा, हमारे बोर्ड को पता लगेगा कि भाई मॉइस्चर है। तो यहाँ पे 1.8 की लाइन हमें लानी पड़ेगी। तो हमारी लाइन क्या हो गई थी, ओपन हो गई थी फोल्डर की वजह से। फोल्डर में लाइन मिसिंग थी, जिस वजह से नीचे से ऊपर सप्लाई 1.8 की नहीं आ रही थी। तो मैंने सॉल्यूशन क्या निकाला इसका, हमारी जो नेटवर्क आईसी में 1.8 की लाइन आती है इस कैपेसिटर पे, रजिस्टर के पास में जो कैपेसिटर है इसमें 1.8 की लाइन आएगी। मैं आपको बिट मैप में दिखा देता हूँ एक बार। तो मैंने सिंपली 1.8 की लाइन कहीं से भी ले ली। ठीक है, जो रेगुलर वोल्टेज होती है 1.8, तो ये वाली हमारी 1.8 थी। तो मैंने इस 1.8 को उठाकर हमने कहाँ मार दिया, इस रजिस्टर के इस साइड मार दिया, जिससे हमारे CPU IC को पता लगा कि 1.8 आ गई है, तो कोई भी मॉइस्चर का डिटेक्शन नहीं आएगा। तो इसी तरीके से मैंने बोर्ड में मार के दिखाया है। चलिए मैं आपको एक बार बोर्ड की तरफ ले चलता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैं बोर्ड में आ चुके हैं हम। तो मैंने एक नेटवर्क सेक्शन से 1.8 का इस NPC जंपर लेके मैंने बोर्ड के उस रजिस्टर पे मार दिया है, इस रजिस्टर पे, जो कि हमारा लिक्विड को इंडिकेट करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे हमने मार दिया है। अब हम देखेंगे फ़ोन हमारा ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं हमारा फ़ोन ठीक हुआ है या नहीं। देखिए मैंने बोर्ड पे बैठा दिया है, पूरा बोर्ड बैठा दिया है। अब मैं फ़ोन को एक बार ऑन करूँगा, ऑन करके फिर चार्ज पे लगा के दिखाता हूँ आपको कि हमारा फ़ोन सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले मैं ऑन कर लेता हूँ। देखिए ऑन हो चुका है, इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है पूरी अच्छी तरीके से। एक बार मैं इसका लॉक खोल देता हूँ। देखिए ऑन हो गया पूरा। अब मैं चार्जर को इसमें प्लग इन करता हूँ। तो मैंने ये चार्जर को प्लग इन कर दिया, और देखिए चार्जर की हमारी लाइट जो है वो ब्लिंक बंद नहीं हुई है और चार्ज भी होने लगा है। और हमारे देखेंगे इसमें वोल्टेज डिटेक्शन का, लिक्विड डिटेक्शन का भी मैसेज शो नहीं कर रहा है अब। ठीक है,
तो चार्ज होने लगा है हमारा। एक बार मैं आपको आई चार्जर में भी दिखा देता हूँ हमारा कितना एम्पियर ले रहा है, कितना एम्पियर कंजप्शन है। अगर देखिए आई चार्जर में भी 0.7 एम्पियर का कंजप्शन है, जो नॉर्मल कंजप्शन है हमारा। तो इस तरीके से हम इस फॉल्ट को सही कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से हम किसी भी फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।